हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एक्सेल जाट पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम समझेंगे गणित कक्षा 6 में प्रश्नावली 2.3 पूर्ण संख्याएं। आइए शुरू करते हैं और समझते हैं प्रश्नावली 2.3। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा? ए, बी, सी, डी। इनमें से चारों में से किससे शून्य यानी जीरो निरूपित नहीं होगा? देखिए, ए है 1+0, इसका क्या आएगा? एक में जीरो जोड़ेंगे बराबर 1, यहां पर 1 आएगा। बी वाले में क्या आएगा? 0 गुणा 0, 0 का 0 से गुणा करेंगे बराबर 0। सी है 0/2, 2 का भाग हम 0 में देंगे तो कितना आएगा? 0। टी है 10-10/2, 10 में से 10 घटाएंगे 0/2, 2 का भाग 0 में देंगे कितना आएगा? 0। तो हम लिखेंगे, देखिए इससे भी शून्य निरूपित हो रहा है, यहाँ पे भी शून्य निरूपित हो रहा है, यहाँ पे भी शून्य निरूपित हो रहा है, केवल ए वाले में शून्य निरूपित नहीं हो रहा है। तो हम लिखेंगे इनमें से ए यानी 1+0 से शून्य निरूपित नहीं होगा, शून्य निरूपित नहीं होगा। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। इनमें से जो ये वाला है 1+0, इससे शून्य निरूपित नहीं होगा। आया समझ में? अगला है सवाल नंबर 2। यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए? उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसको समझ लेते हैं। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, तो पूर्ण संख्या कौन सी आपको ध्यान में होना चाहिए? पूर्ण संख्याएं। जब भी कहें पूर्ण संख्या है तो पूर्ण संख्याओं का जो समूह है वो होता है 0, 1, 2, 3, 4 और इस प्रकार से अनंत, जिसका कोई अंत नहीं हो। ये जो समूह है ये है पूर्ण संख्याओं का समूह है। इनमें से कोई भी आप पूर्ण संख्या ले लीजिए, तो कोई भी दो पूर्ण संख्या लीजिए, उनका गुणनफल 0 है। तो दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 कब आएगा? जब उनमें से एक शून्य होगा या दोनों शून्य होंगे। देख सकते हैं आप, जैसे कि यदि हम एक हमने शून्य लिया और एक आप कोई सी भी पूर्ण संख्या ले लीजिए, जैसे हमने एक ले ली तो अभी क्या आएगा? शून्य ही आएगा। आपने एक शून्य लिया तो कोई भी पूर्ण संख्या ले ली, जैसे कि 7 ले ली, तब भी क्या आएगा? शून्य ही आएगा। और यदि दोनों जैसे शून्य हो, 0 गुणा 0, तब भी शून्य ही आएगा। यदि इनके अलावा आपने शून्य के अलावा यदि आपने कोई पूर्ण संख्या ली है तब शून्य नहीं आएगा। जैसे आपने एक ले लिया, दो ले लिया, तो गुणा कितना आया? 2। जैसे आपने 4 ले लिया, 7 ले लिया तो 28। इस प्रकार से यदि आप शून्य के अलावा कोई भी पूर्ण संख्या लेते हैं तब शून्य प्राप्त नहीं होता है, गुणनफल शून्य नहीं प्राप्त होता है। तो जब दो पूर्ण संख्या को गुणनफल शून्य कब होगा? जब इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए। लिख सकते हैं, अतः दो पूर्ण संख्याओं
का गुणनफल 0 होगा यदि उनमें से एक या दोनों ही 0 हो। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। जब या तो उनमें से एक या दोनों ही 0 होंगे तब ही दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं। अब यहाँ पे कोई भी दूसरी संख्या ले लेते हैं, तब पूर्ण संख्या का गुणनफल 0 नहीं आएगा। कब आएगा? या तो वह दोनों ही 0 हो या उनमें से एक 0 हो। आया समझ में? अगला सवाल नंबर 3, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए? उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है, तो आपको पूर्ण संख्या पता है। पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी हैं? पूर्ण संख्याओं का समूह 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इस प्रकार से अनंत तक। इसी प्रकार से अनंत तक ये होती हैं पूर्ण संख्याएं। अब इनमें से दो पूर्ण संख्या का गुणनफल 1 है, तो इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए। यदि आप देखिए, एक लीजिए, एक आपने एक ले लिया, एक आपने एक के अलावा कोई दूसरा ले लिया, जैसे 0 ले लिया, तो कितना आया? 0 आया। आपने एक है, आपने 3 ले लिया, कितना आएगा? 3। और यदि आप एक है, 8 ले लिया, तब कितना आएगा? 8। एक है और आपने इस प्रकार से, अब यदि दोनों ही एक हैं, 1 गुणा 1, तभी 1 आएगा। बाकी यदि आप कोई भी दूसरी पूर्ण संख्या लेंगे तो उसका गुणा यदि 1 से करेंगे तो वो पूर्ण संख्या प्राप्त होगी जो आप दूसरी पूर्ण संख्या लेते हैं। हम लिख सकते हैं कि दो पूर्ण संख्या का गुणनफल अतः दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 होगा यदि दोनों ही 1 हो। दोनों ही पूर्ण संख्याएं 1 के बराबर हो। 1 के बराबर हो, यानी दोनों पूर्ण संख्या यदि 1 होगी तभी गुणनफल 1 आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। आया समझ में? यदि दोनों ही पूर्ण संख्या 1 होगी तभी गुणनफल 1 प्राप्त होगा। चौथा है वितरण विधि से ज्ञात कीजिए। अब ये जो गुणा है वो हमें वितरण विधि से ज्ञात करना है। ए है 728 गुणा 101। 728 का गुणा 101 से करना है। हम ये गुणा इस प्रकार से करेंगे, 728 गुणा 101 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 1। 728 का गुणा पहले 100 से करेंगे, 728 का गुणा 1 से करेंगे। 728 का गुणा 100 से करते हैं, तब कितना प्राप्त होता है? 100 से गुणा करना बिल्कुल इजी रहता है। 728 के पीछे 2 शून्य लगा देंगे, ये हो गया 100 से गुणा। फिर प्लस
हम 728 का गुणा 1 से करेंगे तो 728 ही प्राप्त होगा। अब हम 72,800 में 728 जोड़ देंगे। 8 में 0 जोड़ेंगे 8, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 7 में 8 जोड़ेंगे 15, 15 का 5 हासिल लगा 1, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और ये 7, 73,528 ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसे आप इस प्रकार से डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं और यदि आप चाहें तो आप अलग से भी इसको जोड़ सकते हैं। 72,800 में 728 इस प्रकार से भी आप जोड़ सकते हैं। 8 का 8, 2 का 2, 7 में 8 जोड़ेंगे 15, 15 का 5 हासिल लगा 1, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और ये 7, 73,528 समझ में आया। आप इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। समझ में आ गया ये वाला। अगला बी 5,437 गुणा 1,001 गुणा करेंगे। 5,437 गुणा 1,001 को हम लिख सकते हैं 1,000 प्लस 1। अब हम 5,437 का गुणा 1,000 से भी करेंगे और 1 से भी करेंगे। 1,000 से गुणा करेंगे पहले, बिल्कुल इजी रहता है, इसके पीछे 3 शून्य लग जाएंगे। 5,437 के पीछे 3 शून्य लगा देंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 54,37,000। फिर प्लस इसका गुणा हम 1 से करेंगे तो यही संख्या प्राप्त होगी 5,437। अब हम इस संख्या में ये संख्या जोड़ देंगे तो आप यहाँ अलग से जोड़ लीजिए 54,37,000 और इसमें 5,437 जोड़ देंगे। 7 का 7, 3 का 3, 4 का 4, 5 और 7 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 और 1 4, 4 का 4 और 5 का 5, 54,42,437 यहाँ लिख देंगे 54,42,437 और ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ में आया। आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगला है सी 824 गुणा 25। अब 824 का गुणा 25 से करना है। तब हम देखिए इसको हम करते हैं 824, 25 को हम क्या लिख सकते हैं 100/4 लिख सकते हैं 100/4। अब हम 824 का गुणा 100 से करते हैं, कितना प्राप्त होता है 824 के पीछे 2 शून्य लगा देंगे और बट्टे में 4। अब 4 का भाग हम इसमें दे देंगे तो 824 में हम दे सकते हैं। आप यहां पे भी काट सकते थे, देखिए हम 824 में 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, 8 में से 8 घटाएंगे 0, ऊपर से उतारेंगे 2, 4 का भाग 0 2 में देंगे 0 बार, 4 का गुणा 0 से करेंगे 0, 2 में 0 घटाएंगे 2 का 2 और ऊपर से उतारेंगे 4, 24, 4 का भाग 24 में देंगे 4 छंग 24 और 24 में 24 घटाएंगे 0। देखिए 824 देने पर कितना आ रहा है 206, उसके पीछे 2 जीरो लग जाएंगे 20,600 आया समझ में 20,600। आप यहां पे भी काट सकते थे, 4 का भाग 824 में देंगे तो कितना आएगा 206, 206 का गुणा 100 से करेंगे तो 206 के पीछे 2 जीरो लग जाएंगे 20,600। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। आया समझ में। अगला है इसमें डी 4,275 गुणा 125। अब हम इसका गुणा करेंगे 4,275 गुणा 125 को हम लिख सकते हैं 1,000/8, 1,000/8 ये हम 125 को लिख रहे हैं। 8 का भाग इसमें नहीं जाएगा तो आप इसका गुणा इससे कर लेंगे
4275 का गुणा 1000 से करेंगे तो इसके पीछे 3 जीरो लग जाएंगे। 4275 और उसके पीछे 3 जीरो लग जाएंगे और बटा 8। अब 8 का भाग हम इसमें दे देंगे। आप डायरेक्ट भी यहाँ दे सकते हैं और आप अलग से भी भाग दे सकते हैं। भाग देंगे हम 8 का। 8 का भाग 42 में देंगे। 8 पंजे 40। 42 में 40 घटाएंगे 2, ऊपर से उतारेंगे 7, 27। 8 का भाग 7 देंगे। 8 या 24। 27 में 24 घटाएंगे 3, ऊपर से उतारेंगे 5, 35। 8 का भाग 35 में 8 चौक 32, ऊपर से उतारेंगे 35 में 32 घटाएंगे 3, ऊपर से उतारेंगे 0, 30। 8 का भाग 30 में 8 या 24। 30 में से 24 घटाएंगे 6, ऊपर से उतारेंगे 0, 60। 8 का भाग 60 में 8 सत्ता 56। 60 में 56 घटाएंगे 4, ऊपर से उतारेंगे 0, 40। 8 का भाग 40 में देंगे 8 पंजा 40 और 40 में 40 घटाएंगे 0। ये आया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 5,34,375। तो लिखेंगे यहाँ पे 5,34,375। 5,34,375 ये हमारा सवाल का हो जाएगा आंसर। तो आपको इस प्रकार से भाग करना आना चाहिए। भाग का भी आपको अच्छे से अभ्यास करना है। समझ में आया? अगला सवाल है कि 504 गुणा 35, ये गुणा करते हैं। 504 गुणा 35, 35 को हम लिख सकते हैं 70/2। अब 2 के पहाड़े से 504 कट जाएगा तो काटेंगे। 2 का भाग हम 504 में देंगे। 2 दूनी 4, 1 बचा, 0 उतारा, 10, 2 पंजा 10 और यहाँ 2 दूनी 4, 252 और यहाँ 1। अब 252 का गुणा 70 से कर लेंगे। 252 का गुणा 70 से करेंगे। 7 का गुणा 252 से करके 1 जीरो लगा देंगे। आप यहाँ पे भी गुणा कर सकते हैं। 7 दूनी 14, 14 का 4, हासिल लगा 1। 7 पंजे 35, 35 और 1 36, 36 का 6, हासिल लगा 3। 7 दूनी 14, 14 और 3 17 और इसके पीछे 1 जीरो लगा देंगे। 17,640 आए समझ में? यह हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा 17,640। हमें इस प्रकार से इसका अभ्यास करना चाहिए। आप इसका नियमित अभ्यास करेंगे। 5वां, निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए। 1 गुणा 8 प्लस 1 बराबर 9। 1 2 यानी 12 गुणा 8 प्लस 2 बराबर 98। 123 गुणा 8 प्लस 3 बराबर 987। 1234 गुणा 8 प्लस 4, तो आप सही कर दीजिए। प्लस 4 बराबर 9,876। 12,345 गुणा 8 प्लस 5 बराबर 98,765। अगले 2 चरण लिखिए। क्या आप कह सकते हैं कि प्रतिरूप किस प्रकार कार्य करता है? संकेत है जैसे कि इस प्रकार से है। 12,345 बराबर 11,111 प्लस 1,111 प्लस 111 प्लस 11 प्लस 1, ये कोई प्रतिरूप है। तो ये इसमें बताना कि ये प्रतिरूप किस प्रकार का है। तो आप इस प्रतिरूप को देखेंगे, यहाँ देखेंगे 1 का गुणा 8 से करें और उसमें हम 1 जोड़ दें, तब प्राप्त होता है 9।
यदि आप 1 2 देखिए, इसको 1 के बाद 2 लिखा, पहले 1 था, अब 1 2 गुणा 8 से उसमें प्लस 2 जोड़ा, ये लास्ट वाला अंक जोड़ दिया 2, तब आया 9 8, पहले 9 था, अब 9 8। इसे देखिए 1 2 3 गुणा 8 प्लस 3, तब क्या है 9 8 7। ऐसे 1 2 3 4 गुणा 8 प्लस 4, तब 9 8 7 6। 1 2 3 4 5 गुणा 8 प्लस 5, तब 9 8 7 6 5। ये इस प्रकार का पैटर्न हमारे को मिल रहा है। तो हम इसी पैटर्न की मदद से अगले 2 चरण और लिखेंगे। चलिए हम इन सभी पैटर्न को वापस लिख देते हैं। देखिए 1 गुणा 8 प्लस 1, ये बराबर कितना आया 9। इसी यदि 1 2 गुणा 8 प्लस 2 तो बराबर 9 8। 1 2 3 गुणा 8 प्लस 3, तब आएगा बराबर 9 8 7। 1 2 3 4 गुणा 8 प्लस 4, तब आएगा बराबर 9 8 7 6। 1 2 3 4 5 गुणा 8 प्लस 5, अब हमारा आएगा 9 बराबर 9 8 7 6 5। यदि आप अब अगले 2 चरण 1 2 3 4 5 6 गुणा 8 प्लस 6, तो बराबर 9 8 7 6 5 4, यानी 6 अंक इस प्रकार से आएंगे। और यदि आप 7 तक लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 गुणा 8 प्लस 7, तब ये 7 अंक इस प्रकार से आएंगे 9 8 7 6 5 4 3। इस प्रकार से यह एक पैटर्न बन रहा है, प्रतिरूप बन रहा है। तो हमें भी इस प्रकार से इसको समझना है। आया समझ में? विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमारा ये वाला प्रश्नावली 2.3 पूरी होती है। आप भी इन सवालों का अच्छे से समझते हुए अभ्यास करेंगे, क्योंकि हम गणित में जितना ज्यादा समझ करके अभ्यास करते हैं, हम गणित में उतना ही बेहतर बन पाते हैं। विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।